सीमा के केस पे बात करते करते एक भारतीय औरत, महिला कह ले आप, अपना दिमागी तवाज़ुन जो है पूरा का पूरा खो बैठी है। दिमाग पे सीमा इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है। असल में हावी क्यों हुई है मैं आपको बताती हूँ। बहुत सीक्रेटली बात है। ये तो बज़ाहिर हैदर के लिए लड़ाई कर रही थी, हैदर के इंसाफ के लिए, हैदर को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके 4 बच्चों के लिए। लेकिन पता है क्या, इसको पैसों की लालच पड़ गई है। सीमा ने इसको बहुत बड़ा ऑफर दिया है और ये पैसों के चक्कर में अब इसने क्या किया, यू टर्न ले लिया और इसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि अमाउंट इतनी ज़्यादा है ना, इसने कभी वो पैसे देखे नहीं है, इतने ज़्यादा पैसे। तो इसने ना जैसे ही यू टर्न लिया, अब इसको समझ नहीं आ रहा कि यू टर्न लेना किस तरह है, क्योंकि ये तो आवाज़ उठा रही थी हैदर भाई पे, इंसानियत पे। अब खुल के तो ये नहीं बोल सकती ना कि मुझे रिश्वत मिल चुकी है, मुझे सीमा के सपोर्ट में बोलना है। तो घुमा फिरा कर सीमा ही की तरह बातें करना शुरू कर दी है। मतलब पाकिस्तानियों पे जैसे सीमा भगोड़ी बात किया करती थी, सीमा भगोड़ी की तरह ये पागल महिला जो है, जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो वाला हिसाब है। और फजूल बकवासें की चली जा रही है, इतनी फजूल बकवासें करी कि अपनी लिमिट क्रॉस कर दी और बैठकर ये बताने की कोशिश करी कि उसके घर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सबको अपने जैसे ही समझ रही है, अपने घर की औरतों जैसी समझ रही है, इसलिए फजूल बकवासें करी है। लेकिन कोई बात नहीं, तो पागल हो चुकी है, तुझे डॉक्टर ढूंढते फिर रहे कुत्तों वाला इंजेक्शन लगाने के लिए, क्योंकि जो तेरी हरकतें वो कुत्तों वाली हो चुकी है। बस अब इतना ही कहना चाहूंगी, इससे ज़्यादा मैं तुझे इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहती। तुझे टीआरपी की ज़रूरत है, मुझे है नहीं है वो मेरा मसला है, लेकिन तुझे ज़रूर है, क्योंकि तुझे इतनी सी लगी, तू पूरी 3-3 घंटे लाइव में वीडियोस लगाकर मेरे बारे में पूरी लाइव करती है, इतनी ज़्यादा तुझे लगी है। क्यों तू सीमा भगोड़ी पे बोल नहीं सकती? हाँ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसने तुझे पैसे दे दिए, तो तूने उससे रिश्वत ले ली है कि अब से तू पाकिस्तानियों के लिए बोलेगी। क्यों नहीं बोला जा रहा सीमा भगोड़ी पे? सिर्फ मेरे ही ऊपर तू वीडियो क्यों बना रही है, लाइव में वीडियो लगा रही 3-3 घंटे के लिए? हाँ, पाकिस्तानियों के लिए तूने पैसे लिए थे ना, पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलना है, सो तू अपना काम कर रही है, नहीं तो रिश्वत देना बंद कर देगी तुझे सीमा भगोड़ी। सीमा भगोड़ी भी मुस्लिम लेकिन नाम की, तू भी मुस्लिम लेकिन नाम की। तुम लोगों ने तो सही की नमक हरामी की। चलो ठीक है, पूरे भारत में दौड़ो मेरा नाम लेके पागलों की तरह, डॉक्टर तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, पकड़ के जिस दिन इंजेक्शन लग जाएगी ना तुम्हें, तो फिर तुम्हें लगा पता जाना है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किसी के भौंकने से मुझ पे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी औकात मैंने कम्युनिटी पे लगा दी है, जाकर लोग देख सकते हैं। मेरी लैंग्वेज में और तुम्हारी लैंग्वेज में, मेरे लहजे में और तुम्हारे लहजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और तरबियत में और कंट्री में भी। तो वो तुम बता रही हो, मैं अब तुम्हारे मौजू पे तुम्हें लेके इतनी इम्पोर्टेंस तुम्हें देना नहीं चाहती, लिहाजा यहाँ पे अभी इसी वक्त तुम्हारी बारे में बात करना ख़त्म। तुझे भोगना है, पागलों की तरह भोग, जितना भोग सकती भोग। तो अपने घर का माहौल बता रही कि तेरे घर में भी यही सब होता है, जो तू 3 घंटे लाइव भोग रही थी ना मेरी वीडियो लगा लगा कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सीमा भगोड़ी पे। कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि सचिन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि सीमा भगोड़ी बहुत परेशान है, लेकिन उसने वीडियो अपलोड किया है पाकिस्तान की याद में। पाकिस्तान में गैस ऐसे आता था, पाकिस्तान में गैस वैसे आता है, पाकिस्तान में गैस लोड शेडिंग होता है, यहाँ सिलेंडर यूज़ होता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ गैस पाइपलाइन में आता है, सिलेंडर में नहीं। तो लोग जब लोड शेडिंग होती है तो सिलेंडर यूज़ करते हैं, जब गैस की लोड शेडिंग होती है यानी कुछ घंटों के लिए बंद किया जाता है। ये बात बताने की कोशिश करी थी। तो यार तू व्लॉग में पाकिस्तान की अच्छाई बता रही थी, बुराई बता रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, या फिर कोई टॉपिक्स नहीं था बात करने के लिए, क्योंकि तू पाकिस्तानी का नाम लेके आज तक टीआरपी हासिल कर चुकी। जैसे कि अभी बाज़ लोगों ने ये तरीका अख्तियार कर लिया है, वो घूम फिर रहे हैं पागलों की तरह, सीधे सीधे नहीं चल रहे हैं कि लोग उनको पकड़ लेंगे।
तू भगोड़ी व्लॉग में फिर तो पाकिस्तान का नाम ले रही है, टीआरपी हासिल करी। हाँ, तुझे अभी व्यूज आना बंद हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। तुझे इतने ज्यादा लोग जो देखा करते थे वो पाकिस्तान और मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान पे तू बकवास करती थी और मुसलमानों पे बकवास करती थी, तो लोग तुझे देखते थे, सुनते थे, तो तेरी व्यूज कम हो गए। फिर तूने अभी ये नया एक तरीका इख्तियार किया, आज के व्लॉग में देखा मैंने, तो अच्छा तरीका है वैसे। चलिए तरीका भी इख्तियार करके देख ले, तुझे शायद व्यूज पड़ जाए और तू पैसे कमा सके। कोई बात नहीं, पाकिस्तान का ही नाम लेके तू पैसे कमाना चाह रही है ना। बाज लोग भी यही चक्कर में पड़े हुए हैं, पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि जैसे टीआरपी के पाकिस्तान का नाम लेंगे तो मेरे व्यूज बढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भारत की महिला है और तू भी भारत में जाके बैठ गई है। भारतीय महिला सोच रही है कि मैं पाकिस्तान को बुरा बोलूंगी तो मुझे भी व्यूज बहुत अच्छे आ जाएंगे। चलो बोलो, रोजी रोटी कमाओ पाकिस्तान के नाम पे, हमें नहीं है प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ये दोहरी चाल चलने वाली जो लेडी है ना, मतलब इतना लोगों को उल्लू बनाया। हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज उठाकर वो तो असलियत अब खुलकर सामने आ रही है कि ये थी सच्चाई। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, लोग इस तरह भी धोखा देते हैं। वो मासूम बंदे को भी तुमने धोखा दे दिया, उसकी बीवी ने तो दिया, अब तुम लोग धोखा दे रहे हो। कितनी गलत बात है। आवाज उठाने के नाम पे, इंसानियत के नाम पे उस मासूम बंदे के साथ खेल रहे हो तुम लोग और कहते हो पाकिस्तानी केस खराब करते हैं। तुम्हारे बकौल कहने के भी के 5 से 6 पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और वो 5 से 6 पाकिस्तानी यूट्यूबर्स केस खराब कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में रहते हुए, और तुम लोग आवाज उठा रहे हो तो हैदर भाई को इंसाफ मिलेगा, अदालत फैसला करेगी। तुम लोग में मतलब वो नहीं जो हैदर भाई को सपोर्ट करते हैं, वो जो 2 कश्ती पे सवार हैं, वो जो सीमा के चाटुकार हैं, मैं उनको मेंशन करके बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ बात क्लियर करना पड़ती है ना। बाद लोगों का दिमाग काम नहीं करता, जो सोच दिमाग में लेके बैठे होते हैं ना, सीधा उनकी सोच वहीं जाकर टकराती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा। हाँ, तो बात है आवाज उठाने की, बात है ये कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैदर भाई का केस खराब कर रहे हैं। अच्छा जी, तो फिर ये लेडी क्या कर रही है? इस लेडी के लिए किसी के पास जवाब है? अपने जो हदूद है ना, जो दायरा है, उसको पार कर चुकी है। वो सांड, जो एक पागल सांड होता है ना, बिल्कुल वही लग रही है वो, बिल्कुल। चले भाई, खत्म करते हैं। फिर भी मैं उसकी बात ले आ रही हूँ, मैं करना नहीं चाह रही हूँ लेकिन आ जा रही है, क्योंकि मैं ना इस पे लाइव करना चाहती हूँ ना वीडियो बनाना चाहती हूँ, ठीक है ना। लेकिन सच यहाँ रखना चाहती हूँ क्योंकि हैदर भाई के केस की बात है जिसपे हम यहाँ आवाज उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि हम पाकिस्तानी यूट्यूबर पर लोग फौरन उंगलियां उठा लेते हैं। तो भाई हमारे पास भी जुबान है, बकौल उस सांड के बच्चे तो वही दिलवाने वाली थी हैदर भाई के। जैसे कि अदालत जो फैसला करेगी पहले सांड से पूछेगी, फिर बच्चे देगी हैदर भाई को। बाकी अदालत तो कोई काम करेगी नहीं इनके बगैर। मतलब कुछ भी कह लो, बकवास किए जाओ, बिना बैटरी के रेडियो, कुछ भी बोलते जाओ, तो बोलते जा भाई। सीमा भगोड़ी का सपोर्ट करना है तो खुल के कर, डरती है क्या? जितना हिम्मत तू दिखा रही ना मुझ पे वीडियो बनाकर लाइव करके, उतनी हिम्मत दिखा और अब कर सीमा को सपोर्ट खुल के, क्योंकि तुझे रिश्वत पहुंच चुका है सीमा का। समझ में आया? सीमा तो यही चाहती है कि जो सपोर्ट करता है हैदर को उसको अपनी तरफ करें, और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आवाज उठा रहे हैं, सच ला के रखते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं, जो कि रिपोर्ट्स वो हिंदुस्तानियों को नहीं मिलती है, वो पाकिस्तानियों को मिल जाती है। तो वो सच्ची रिपोर्ट होती है ना, तो उस रिपोर्ट्स को रोकने के लिए, इन यूट्यूबर्स को की आवाज को दबाने के लिए तुझे छोड़ दिया रिश्वत दे के, और तू उनके पीछे भागती फिरी पागलों की तरह। तेरे पीछे वो पागल खाने के जो इलाज करते हैं ना डॉक्टर, वो इंजेक्शन लेके घूम रहे हैं। जिस दिन तू पकड़ाए आ गई तो तेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा। खैर, इलाज आज ना कल तो तेरा हो जाएगा, बट हम आवाज उठाते रहेंगे हैदर भाई के केस के लिए। हम बिकने वालों में से नहीं हैं, हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है
क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का खाते हैं। तू कह रही थी ना मैं हिंदुस्तान का खाती हूँ, तू खाती होगी हिंदुस्तान का, लेकिन अभी तो तू सीमा का खा रही है। हम पाकिस्तान का ही खाते हैं, ना हम बिके हैं ना हम बिकेंगे। अपना बता दूं, सच ला के रखते हैं तो कड़वा लग जाता है, आग लग जाती है। चलो सच तुम लोग भी निकाल लो, आखिर तुम लोगों को कोई सच क्यों नहीं बताता, कोई रिपोर्ट्स क्यों नहीं देता, ये भी एक पॉइंट्स की बात है। सोचो, इस पे गौर करो। अगर समझ आ जाए तो बात जरूर करना इस बारे में, और नहीं समझ आए तो फिर हमसे पूछना, हम जरूर वीडियो बनाएंगे इस बारे में कि हम तक रिपोर्ट्स कैसे पहुंच जाती हैं और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स तक क्यों पहुंचती हैं। हम रिश्वत नहीं देते किसी को, हम पे लोग भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि वो बात पहुंचाई जाएगी जहां पहुंचानी है। तो आई होप कि मेरी यह छोटी सी वीडियो और इस तरह की लैंग्वेज में मैंने बात की, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। बस ये सांड के लिए मैंने यूज़ किया, मेरा ना ये लहजा है ना मेरी ये तरबियत है, तो इसके लिए मैं सबसे माजरत चाहती हूँ। जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, तो उनके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं ये कंट्रोवर्सी करना भी नहीं चाहती, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस चीज़ों में, और उस लेडी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लेवल की नहीं है मेरे। बात उसने गलत बोली तो मैंने बात की, और वो गलत बात मैंने कम्युनिटी पे लगाई भी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका जवाब देना नहीं चाहती थी। मैं ये कमेंट भी नहीं लगाना चाहती थी, अगर चाहती तो मैं वीडियो में लगा देती, मैंने नहीं लगाया। लेकिन उस लेडी ने वो कमेंट लगाए जो मैंने उसको सेंड किए थे कि मैं ऐसा बोली, उसने वो कमेंट नहीं लगाए जो मैंने कम्युनिटी पे लगाया कि उसने मुझे कितनी गालियाँ दी है, वो भी गलत। खैर कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करना है, सो मैं करूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए जो बोलेगा मैं उसके लिए बोलूँगी, गलत जो बोलेगा गलत। पाकिस्तान का नाम लो आप, लेकिन नेगेटिव सोच रख के नहीं, नेगेटिव अल्फाजों में नहीं। आप लोग कोई बात नहीं, हम इज्जत देते हैं, इज्जत लेना जानते हैं, इज्जत करना भी जानते हैं। तो बस उम्मीद इसी बात की है। बाकी आप अपने मुल्क में खुश रहें, हम अपने मुल्क में खुश हैं। आप लोग आवाज़ उठा रहे इंसानियत के लिए, हम भी आवाज़ उठा रहे इंसानियत के लिए। आप लोग सीमा को भारत में नहीं रहने देना चाहते, बिल्कुल नहीं रहने दें, आप लोग का हक है। जिस तरह वो घुसपैठी घुस के बैठ गई है, आप लोग आवाज़ उठाएं, हैदर भाई के बच्चों को दिलवाएं, हमारा साथ दें, हम आपका साथ दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये इंडिया पाकिस्तान कुछ नहीं है, यहाँ पे इंसानियत की बात हो रही तो फिर इंसानियत को सामने रखते हुए आप लोग बात करें चैनल पर आकर। बाकी सब अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, जो हैदर भाई के लिए सच्ची आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। जो दोगलागिरी करें उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। तो आई होप मेरी थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो गई, आप लोगों को समझ आए, पसंद आए, और कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन सीमा के और उस सांड के सपोर्टर मेरे चैनल से दूर रहे। ये जो कमेंट्स कर रहे हो ना, तो मुझे रिपोर्ट्स करना भी आती है, मुझे बहुत कुछ करना आता है। तो मैं अभी देखना चाहती हूँ कोई किस हद तक गिर सकता है। अपनी लड़ाई में लड़ना जानती हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं बैठी हूँ।